आज हम बेल्ट ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था बेल्ट ब्लाउज़ की कैसे कटिंग करनी है, वो भी बॉडी का नाप लेकर। आप चाहे बॉडी का नाप लेकर करें या फिर सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेकर करें, लेकिन सिले हुए ब्लाउज़ में हमें कभी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती, लेकिन बॉडी का नाप लेकर हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो आज हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग और शुरू में हमारी डिटेल में वीडियो रहेंगी ब्लाउज़ की, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से सीखने को मिल सके। क्योंकि अगर मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट सब एक साथ सिखाऊंगी ना तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, फिर 2 घंटे का वीडियो देखेगा कौन। तो अब देखेंगे हम पास से। तो बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा अपनी ओर वन साइड से लेना होता है, ठीक है। हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा जो है बेल्ट है, ठीक है। तो हम बेल्ट को ना पहले बराबर कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा बेल्ट है, इसमें हमें जो हमारा यहाँ पर आया था कमर का चौथाई भाग 8.25 और 2 इंच हमें चाहिए कितना मार्जिन। तो हमारा मार्जिन यहाँ पर आ जाएगा और एक्स्ट्रा बेल्ट को हम कट कर देंगे। वो कट कर दूँगी क्योंकि इतने इंच की तो हमारी डाट चली जाती है ना। यहाँ पर ये डाट देख रहे हो आप, ये डाट में हमारा कम हो जाएगा इतना। तो जब ये बेल्ट, ये हमारी डाट ऐसे डलेगी तो हमारी जो बेल्ट है वो इक्वल आ जाएगी इसके बराबर, ठीक है। तो फ़िलहाल इस पीस को मैं हटा देती हूँ। ये ना फिसल रहा है इसलिए मैं ये एक एक पार्ट हटा देती हूँ। अब हमें इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। फ्रंट में हमने 2 इंच ऐड किया था, लेकिन बैक में हम 1 इंच ऐड करेंगे रेडी लेंथ में। यहाँ से पहले स्ट्रेट कर लेना है। तो मेरी रेडी जो लेंथ है वो है 15, तो मैं 16 इंच लूँगी। आधा इंच नीचे के लिए एक्स्ट्रा, आधा इंच ऊपर के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। इस जगह से हमें बंद साइड लेनी है। अब हमें चाहिए अपना शोल्डर। तो मेरा शोल्डर 15 इंच का है। बैक नेक कितना है इसमें? बैक नेक हमारा 9 इंच का है। हमें अपने फुल शोल्डर का मार्क करना है, तो मेरा फुल शोल्डर है 7.5, ठीक है। अब हमें माइनस कितना करना है, तो हमें अपना 15 इंच के शोल्डर चार्ट को देखना है। फिर से नेक लेंथ देखेंगे। हमारी बैक साइड की 9 इंच की नेक लेंथ है, तो ये 9 इंच कहाँ पे आ रहा है? ये हमारा इस लाइन में आ रहा है। तो इसके सामने कौन सा आ रहा है शोल्डर? हमारा 6 इंच आ रहा है। 8 से 9 इंच का गला बना रहे हो आप, चाहे ये फ्रंट का हो चाहे बैक का हो, ये चार्ट सभी में फॉलो होगा। तो अब हम बैक का बना रहे हैं तो 9 इंच का नेक है, तो ये वाला 6 इंच आएगा। तो हमारा 6 इंच का शोल्डर आएगा, ठीक है। सीधे सीधे 1.5 इंच हमारा कम हो गया, कहने का मतलब है, ठीक है। टोटल हमारा 7.5 है ना, और हमने कितना कम कर दिया? 1.5, मतलब कि 1.5 इंच हमने कम कर दिया। अब हमें मिल गया 6 इंच का शोल्डर। आर्मोल हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 6 इंच रैंडमली, क्योंकि आर्मोल हमें मेज़र करना होता है बाद में। इस तरह से निशान लगा देंगे और ये चेस्ट लाइन का निशान लगा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हमें आर्मोल बैक और फ्रंट का सेम रखना चाहिए या छोटा बड़ा? तो सेम रखना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं रखना है, वरना नेक लूज़ होगा फ्रंट का, ठीक है। अब हमें चेस्ट में लूजिंग कितनी डालनी है, तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी नेक लेंथ कितनी है। नेक के हिसाब से लूजिंग होती है। फ्रंट और बैक में सेम लूजिंग नहीं डालोगे आप। लूजिंग चार्ट को देखेंगे। डीप नेक कितना है हमारा? 8 से 9 के बीच में आ रहा है। तो इसमें दे रखा है, ये ब्लाउज़ का है, ये सूट का है, तो हमारा दे रखा है इसमें 1 इंच का लूजिंग। तो हम यहाँ पर 1 इंच का लूजिंग देंगे। किस में देंगे? अपर चेस्ट में। तो हमारी अपर चेस्ट कितनी है? 37, तो हम 37 में 1 इंच की लूजिंग देंगे, 38 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 38 का चौथाई भाग लेंगे। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे फुल चेस्ट से ड्राफ्टिंग नहीं की है बैक की, अपर चेस्ट से करिए और 1 इंच की लूजिंग ऐड करिए। आया समझ आपको? हमारी असली अपर बस्ट 37 है और हमें बैक पार्ट सिर्फ अपर बस्ट से करना है, क्योंकि बस्ट हमारी पीछे थोड़ी ना है जो फ्रंट और बैक एक बराबर कटिंग करेंगे। फ्रंट में बस्ट है, बैक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 9.5। अब नीचे हम लेंगे हमारी कमर का चौथाई भाग। तो हमारी कमर है 8.25, उसमें 1 इंच का हम डाट का लगा देंगे, 9.25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ मैच कर देंगे। मार्जिन हमने जितना बैक फ्रंट में लिया है उतना ही हम बैक में लेंगे, तो 2 इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन सेम लेना पड़ेगा वरना फिटिंग के समय दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हमें आर्मोल की गोलाई करनी है। तो आर्मोल की गोलाई हम कैसे करेंगे? यहाँ है 3.5, तो यहाँ पे भी 3.5 आएगा।
ठीक है, कोई सेंटर वगैरह नहीं लेना है इसमें आपको, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। तो डार्ट हम लेंगे यहाँ से 4 इंच पे, जैसे फ्रंट में लिया था वैसे ही लेना है। डार्ट की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच, ठीक है। अब आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, क्योंकि हमने सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना डार्ट का, होती है। अब हमें ये अपनी आर्म को मैच करना है। तो आर्म हमारा कितना आना चाहिए, 8 इंच आना चाहिए। मुझे इसके फ्रंट पार्ट की वीडियो में कमेंट आया था, जबकि मैंने ऑलरेडी बात को क्लियर किया था। कल फ्रंट पार्ट की हमने वीडियो डाली थी, तो उसमें एक कमेंट आया था कि आपने आर्म होल में 1/2 इंच का मार्जिन क्यों नहीं लिया, शोल्डर वाला 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा, 7.5 रह जाएगा। तो आपकी एक गलतफहमी ये है कि आपने वीडियो को स्किप करके देखा है। मैंने वीडियो में प्रॉपर बोला है कि डीप नेक में शोल्डर पट्टी वाला मार्जिन नहीं लेना है, लेकिन शॉर्ट नेक में, पैक नेक में, कॉलर नेक में, बोट नेक में, सभी तरह के नेक में आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है। 5 इंच से छोटा नेक है तो भी आपको लेना है, लेकिन 5 इंच से ज़्यादा है, डीप नेक है, तो आपको 1/2 इंच ये जो मार्जिन है ये नहीं लेना है। जो ये सिलाई का मार्जिन है वो नहीं लेना है, नहीं लेना है। हो गया क्लियर? क्योंकि वीडियो बिना देखे कमेंट करना सही बात नहीं है। तो डीप नेक में हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट हमारा 16 का आधा है 8, 8 हमने फ्रंट में कंप्लीट कर लिया, 8 हम बैक में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा जो फ्रंट में लूज़ वाली समस्या है नहीं होगी, ठीक है। ये आर्मोल हमें मेज़र करना होता है। ये एल को आप आर्मोल नहीं समझेंगे, जो अभी तक आप लोगों की वीडियो देख के समझ रहे थे, तो आपका सही आया भी नहीं ना। इस तरह से मेज़र करेंगे, इंची टेप को हाथ से ऐसे घुमाते जाएंगे और इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें तो 8 इंच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम साइड सिम का भी देखेंगे। अगर हमें आर्मोल 2 तरह से कम किया जा सकता है, यहाँ से भी कम कर सकते हो, यहाँ से भी कम कर सकते हो, लेकिन हमारी साइड सिम मैच हो गई तो हम इधर से कम नहीं करेंगे, फिर इधर से कम करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा फिर तो रेडी लेंथ कम हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये हमारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट को पहले बंद करेंगे, उसके बाद हम मेज़र करेंगे, ठीक है। तो हम इस डार्ट को पहले क्लोज़ कर लेंगे। इस तरह सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो स्केल है ना, इस स्केल को ऐसे रखना है। ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। ये अगर हमारा यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे एल शेप का भी आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये कुछ इस तरह से शेप जाएगी। ये नहीं करोगे तो बाद में कोना निकलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे। यहाँ से ऐसे और ऐसे वाला बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा। अब उसके बाद हम साइड सिम मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा आर्मोल हम कैसे इक्वल करेंगे। तो हमारा ये जो सिलाई में जाएगा ना, वो इस तरह से जाएगा। मैं आपको दिखाई देती हूँ। हम बेल्ट का ऐसे लगा लेते हैं निशान, उससे हमें आइडिया लग जाएगा यहाँ तक हमारी बेल्ट है। तो हमारा बेल्ट का भी 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, तो हम ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो हमारी साइड सिम बिल्कुल इक्वल आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ से आर्मोल को नीचे नहीं कर सकते, हम आर्मोल को यहाँ से फिर छोटा करेंगे, ठीक है। आधा इंच हम यहाँ से इसको कम कर देंगे। वहाँ पर हम साइड सिम को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम आर्मोल को यहाँ से कम करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई आधे इंच लंबाई कम हो गई। नहीं, बस ये लूजिंग कम हो जाती है, लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। बॉडी पे पहनने पे नहीं पड़ेगा, नापने पे भले पड़ेगा, लेकिन बॉडी पे पहनोगे तो नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको दोबारा समझाऊँगी। पहले मैं देख लूँ कि मेरा परफेक्ट आ भी गया या नहीं। ये घुमाने का काम तो करना पड़ेगा। आप सोचो रटा हुआ कुछ मिल जाए, वो नहीं मिलता है किसी को। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरह से हम मेज़र करेंगे अपने आर्मोल को। हमें अपना आर्मोल कंप्लीट करना है, बात ख़त्म। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। अभी तक सबको ये लग रहा था कि ये वाली गोलाई कर दो, फिर एक अंदर की कर दो, छोटी बड़ी कर दो, वो फ्रंट और बैक होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर परफेक्ट तरीका सीखना है तो नहीं होता है, वैसे वो तरीका भी सही है। अगर आप जो भी करना चाहें उसके हिसाब से कट करना ज़रूरी है, वरना कोना निकल आएगा। अब देखो ये स्ट्रेट आएगा जब आप डार्ट डालोगे। तो डार्ट हम अब खोल देते हैं इस तरीके से। अब एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ मैंने कैसे लिया है ये। इस वाली साइड सिम्स,
इस वाली साइड सिम से साइड सिम मैच की मैंने, ठीक है। ये जो निशान है ना उससे मैच करना है आपको, ऐसे मैच कर लिया। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, ये हो गया इस तरीके से। हमें ये चीज़ ऐसे मैच नहीं करनी ज़बरदस्ती, हमें तो निशान से निशान मैच करना है। ये मैच हो गया हमारा, ठीक। आधा इंच यहाँ से ये ऐसे सिलाई में जाएगा और ये बेल्ट भी आधा इंच ऐसे सिलाई में जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा सिलने के बाद, ये बिल्कुल आपस में छोटे बड़े नहीं होंगे। इसी तरीके से करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, इसको क्या करना है, कट करना है भाई। ये एक्स्ट्रा हम क्यों रखें, इसको ज़रूरत ही नहीं है तो, ठीक है। अब इसको ऐसे करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें सीख लो बस। आ गया बराबर। अब आई शेप, हमारा निशान हमने नहीं कट किया, बस ये यहाँ पे एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया। अब हमारा ये जो आर्मोल है, ये हमारी डाट ऐसे डल जाएगी, ज़्यादा ही नोक निकली हुई है तो इसको थोड़ा दूर से कट कर दो, ठीक है। अब ये हमारी स्टिचिंग के समय कुछ ऐसे आ जाएगी, इस तरीके से। जब ये स्टिच होगी ना तो आर्मोल छोटा बड़ा बिल्कुल हो नहीं सकता गाइस, हो ही नहीं सकता। अब ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे आ गया, आर्मोल मैच हो गया, छोटा बड़ा तो नहीं है ना बिल्कुल। अब आप देख लो, अभी मैंने पकड़ा हुआ है, अब मैं छोड़ रही हूँ, देख लिया सबने बस। अब यहाँ पे नेक विड्थ कैसे देखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे शोल्डर पट्टी का निशान इस तरह से, ठीक है। और एक पट्टी लगानी है तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम शोल्डर पट्टी का निशान ऐसे लगाएंगे इक्वल करके। और एक पट्टी में तो आपका आधा आधा इंच मार्जिन भी है, बुकरम वाले नेक में आपका मार्जिन नहीं होता है, वो पूरा पूरा बनता है। तो डिपेंड करता है कि आप दोनों साइड का नेक कैसे बना रहे हैं। हो सकता है एक साइड बुकरम एक साइड ऑरेप, हो सकता है दोनों साइड ऑरेप, हो सकता है दोनों साइड बुकरम, हो सकता है कपड़े का बना रहे हो, तो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी दिमाग में आपके कि ये जो डाट डलेगी इससे कम तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत कम होगा, वो बाद में हल्का सा छटाई करनी पड़ेगी तो पड़ जाएगी, पर यहाँ पे बहुत थोड़ा सा माइनर सा जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कम पड़ेगा तो हम यहाँ से छांट देंगे या फिर इधर से छांट देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम स्टिचिंग के समय थोड़ी बहुत कैंची तो चलानी पड़ती है। तो इस तरह से हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। और मैं ये जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना डिटेल में, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए, आप प्रैक्टिस करते रहो। फिर इसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। और अगर आप कहोगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं स्लीव्स की कटिंग भी दोबारा रिपीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि हमारी जो बाजुएं दोनों एक साइड की बन जाती हैं। पर क्यों बन जाती हैं, गलती कहाँ पे कर रहे हो? अगर हाँ तो मैं वीडियो बना दूँ, कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।